Hello friends, I welcome you all to Guru Mantra classes. This is chapter 10 of NCERT's class 11th book और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम्स क्या होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट, एयर कैसे मूव करता है या विंड का मूवमेंट कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक चीज हमें जानने की जरूरत है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है। एक सपोज ये जगह है और दूसरी जगह ये है, दोनों के टेम्परेचर्स अलग अलग है। सपोज करो ये 10 डिग्री सेल्सियस है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है। इस जगह का टेम्परेचर कम है और इस जगह का टेम्परेचर ज्यादा है। तो जिस जगह टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे लो प्रेशर होता है और जिस जगह टेम्परेचर कम होता है उस जगह हाई प्रेशर होता है। ये चीज तो हम जानते हैं। तो इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होने के कारण ही इसको कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, और इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बनता है प्रेशर ग्रेडियंट। तो सबसे पहले क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या हुआ, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। और ये प्रेशर ग्रेडियंट ही है जिसकी वजह से एयर का मूवमेंट होता है, विंड मूव करती है, एयर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है ये है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के कारण टेम्परेचर डिफरेंस ये दोनों है, और टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हुआ प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएशन, और प्रेशर ग्रेडियंट के कारण ही विंड का मूवमेंट होता है। अब इसको आइए समझते हैं कैसे होता है ये। तो इस जगह पे 10 डिग्री सेल्सियस है, इस जगह पे 20 डिग्री सेल्सियस है। तो यहां पे आपको पता है कि जहां पे हाई टेम्परेचर होगा वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जहां पे लो टेम्परेचर होगा वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो लो प्रेशर वाला जो जगह होता है, तो ये लो प्रेशर से विंड क्या करने की कोशिश करती है, विंड हाई प्रेशर जाने की कोशिश करेगी। विंड हाई प्रेशर गई तो हाई प्रेशर से वो फिर लो प्रेशर जाने की कोशिश करेगी। तो यहां भी बन सकता है, यहां भी लो प्रेशर हो सकता है। तो दोनों जगह विंड मूव करेगी, और लो प्रेशर से अगेन फिर हाई प्रेशर कहीं पे बना हुआ होगा तो विंड यहां पे वापस आ जाएगी। तो ये देख रहे हो, ये एक सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है। इसी को हम कहते हैं एयर का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर था, लो प्रेशर से विंड क्या करेगी या एयर क्या करेगी, हाई प्रेशर जाएगी, हाई प्रेशर से फिर वो लो प्रेशर जाएगी, और लो प्रेशर से अगेन वो हाई प्रेशर जाएगी। तो ये एक सर्कुलेशन हो रहा है एयर का, जिसको हम एयर मूवमेंट कहते हैं। ये किस वजह से हो रहा है, ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है, जो कि कैसे क्रिएट हुआ था, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्रिएट हुआ था। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ भी आगे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्लैनेटरी विंड्स जो होती है वो मूव कैसे करती है। तो इसके लिए आपको ये स्लाइड देखना होगा। तो मैंने ये अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन लिया है, अर्थ को मैंने पूरा नहीं बनाया, बस इसका क्रॉस सेक्शन लिया है। यहां से ये 0 डिग्री है, यहां से ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 90 डिग्री जो पोल पे है। इसी तरह साउथ में आप आ जाओ, 23.5 डिग्री साउथ में है, 66.5 डिग्री साउथ में, और 90 डिग्री पोल पे है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे है इक्वेटर है, यानी कि आपको पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो आपको पता है जहां पे भी ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये तो हमें पता चल गया कि इक्वेटर पे लो प्रेशर होता है। दो चीजें अब आप समझने की कोशिश करना। जब भी वर्टिकल मूवमेंट होता है एयर का, तो एयर हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाती है। वर्टिकल मूवमेंट में एयर हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाएगी, और जब भी एयर हॉरिजॉन्टल मूव करती है तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी। यहां पे लो प्रेशर से हाई प्रेशर क्योंकि इसका वर्टिकल मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के केस में हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से दिमाग में डाल के रखना। तो यहां पे आपको पता चल गया कि 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर पे गर्मी होती है, गर्मी के कारण यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा है यानी कि लो प्रेशर है। अब आपको पता है कि लो प्रेशर से विंड हाई प्रेशर की ओर जाती है। तो यहां पे सपोज करो कि कोई हाई प्रेशर बना हुआ है, तो यहां पे देखो इसका वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर हो रहा है यहां पे। तो ये हाई प्रेशर पे पहुंच गई ना, यहाँ पे ये हाई प्रेशर पे पहुंच गई। अब हाई प्रेशर पे जाने के बाद मान लो वो लो प्रेशर, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है ना विंड को, तो लो प्रेशर ढूंढेगी विंड। तो लो प्रेशर सपोज करो यहां और यहां पे बना हुआ है, तो इन दोनों जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उसके बाद लो प्रेशर से अगेन वो हाई प्रेशर जाने की कोशिश करेगी, तो हाई प्रेशर समवॉट यहां पे बना हुआ होगा, तो ये इसका
वर्टिकल मूवमेंट है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर जा रही है विंड, उसके बाद हाई प्रेशर से अगेन फिर वो लो प्रेशर जाने की कोशिश करेगी, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाने की कोशिश करेगी, तो ये हाई प्रेशर पे पहुंच गई, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने की कोशिश करेगी, यहां पे भी है लो प्रेशर, यहां पे भी है लो प्रेशर, तो दोनों जगह विंड डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर यहां पे अगेन हाई प्रेशर पे आने की कोशिश करेगी। तो ऐसे करते करते आप देख रहे हो कि पोल्स पे जब विंड पहुंच रही है तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट है, हाई प्रेशर, तभी तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर आ रही है ना विंड, क्योंकि यहाँ पे पोल्स है। आपको पता है कि पोल्स पे ठंडी रहती है, ठंडी वाली जगह जहां टेम्परेचर बहुत कम रहता है वहां पे आपको पता है, मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर क्या होगा, वहां हाई होगा, हाई प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है और टेम्परेचर जहां पे कम होगा वहां पे हाई प्रेशर होगा। तो ये देख रहे हो, ये सेल्स बना रही है विंड, ये सेल्स बना रही है, ये आपको दिख रहा होगा, ये अलग अलग सेल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अर्थ में जो प्लैनेटरी विंड्स मूव करती है इनका मूवमेंट कैसे होता है। अगेन एक बार आप वापस से इस चीज को एक बार देख लो, मैं फटाफट से एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये अर्थ का क्रॉस सेक्शन है, ये इक्वेटर का पार्ट है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है, गर्मी रहती है, इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर से विंड हमेशा हाई प्रेशर जब ढूंढती है, तो सपोज करो यहाँ पे कहीं पे हाई प्रेशर बना हुआ होगा, हाई प्रेशर वाला विंड हमेशा लो प्रेशर में जाने को खोजेगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है, लो प्रेशर से अगेन हाई प्रेशर गया, हाई प्रेशर से अगेन लो प्रेशर, लो प्रेशर से अगेन हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से अगेन लो प्रेशर, और अगेन यहाँ पे हाई प्रेशर। यहाँ पे पोल्स है, क्योंकि यहाँ पे पोल्स है, ये ठंडा रहेगा, ठंडा होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, और कम टेम्परेचर वाली जगह पे हाई प्रेशर होता है। आई होप ये क्लियर है आपको। अब आप एक चीज समझने की और कोशिश करना। तो ये आपने देखा कि यहां पे कैसे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और लो प्रेशर टू हाई प्रेशर ये सर्कुलेशन हो रहा है विंड का। तो ये विंड सर्कुलेशन का एक साइकिल सा बनता चला गया, विंड सर्कुलेशन का एक साइकिल बनता चला गया, और इसी तरीके से प्लैनेटरी विंड्स चलती है। यही सेम चीज अब आप साउथ में देख लो, यहां पे लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर से फिर विंड हाई प्रेशर जाना चाहेगी, हाई प्रेशर से फिर अगेन वो लो प्रेशर जाना चाहेगी, लो प्रेशर से अगेन वो हाई प्रेशर जाना चाहेगी। ऐसे करके साउथ में भी आपका जो है सर्कुलेशन का साइकिल बन जाता है, और यहां पे भी विंड ऐसे ही मूव करती है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूं। तो ये जो विंड्स ऐसे साइकिल्स या सेल्स बना रही है, इसी सेल्स को कुछ हमने नाम दिया है। क्या क्या नाम दिया है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो ये जो सेल होता है 0 to 23.5 डिग्री सेल्सियस पे, ये होता है हेडली सेल। ये होता है हेडली सेल 0 to 23.5 डिग्री पे, और 23.5 से 66.5 पे फेरल सेल बनता है, और 66.5 से 90 डिग्री पे पोलार सेल बनता है। तो ये 3 सेल्स हैं जो हमने देखे थे। यहां पे देखो, ये हेडली सेल है, ये हेडली सेल है, ये हेडली सेल है, ये फेरल सेल है, और ये पोलर सेल है। यही चीज है। अब देखते हैं कि प्लैनेटरी विंड्स मूव कैसे करती है। तो ये आपके सामने एक पिक्चर है, आप इसको अच्छे से देखो। तो ये आप देख सकते हो आपके सामने, यहाँ पे है इक्वेटर, यहाँ पे 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, और ये पोलर फ्रंट ये 90 डिग्री पे। यहाँ साउथ में भी आप देख लो 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसमें क्या होता है कि जो 0 से 23.5 डिग्री वाला सेल है, 0 से 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ में और साउथ में दोनों में यहां पे चलती है ट्रेड विंड्स। ये आप देख रहे हो, यहां पे चलती है ट्रेड विंड्स। इनका डायरेक्शन क्या होता है, अगर आप इस डायरेक्शन को ऐसे चेक करो तो ये यहां पे कौन सा डायरेक्शन लेकर के जा रही है, यहां से ये एक तो नॉर्थ, और यहाँ पे वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है इनका। और यहाँ पे अगर इसका आप डायरेक्शन देखो तो ये क्या है, ये साउथ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट ये इसका डायरेक्शन है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। फिर जो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री वाला जो सेल है, यहां पे चलती है वेस्टर्लीज। ये देखो आप, ये वेस्टर्लीज है। अगर आप इसका लोकेशन जानना चाहते हो तो ये देखो, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। और यहां पे अगर आप इसका डायरेक्शन जानना चाहते हो तो ये क्या है, ये आप देख सकते हो आपके सामने, ये भी वेस्टर्ली है। अब आगे बढ़ते हैं। और जो 66.5 डिग्री वाला जो सेल होता है, यहां पे चलती है पोलर विंड्स, और
साउथ में भी जो 66.5 से 90 डिग्री वाला जो है, यहां पे भी चलती है पोलर विंड्स। ये बिल्कुल आप अच्छे से इसको ध्यान में रखना, और इनका डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेड विंड्स है, इनका डायरेक्शन ये है, ये देखो आप, ये जो एरो से मैंने दिखा रखा है, ये इनका डायरेक्शन है ट्रेड विंड्स का। उसके बाद जो 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री वाला जो सेल है, यहां पे चलती है वेस्टर्लीज, और 66.5 से 90 डिग्री वाले सेल पे चलती है पोलर विंड्स। तो ये आपको डायरेक्शन के साथ इसको बिल्कुल अच्छे से समझना होगा, बिल्कुल डायरेक्शन के साथ आपको इसको समझना होगा। तो आपके सामने ये डायग्राम है, आप इसको अच्छे से देख करके समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये अर्थ है ना, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 23.5 डिग्री, यहाँ पे 66.5 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। तो जो ये 0 से 23 डिग्री वाली विंड चलती है, इसको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। इसका डायरेक्शन क्या होता है, अगर आप इससे देखो तो ये नॉर्थ ईस्ट से आती है और साउथ वेस्ट की तरफ जाती है। नॉर्थ ईस्ट से आती है और साउथ वेस्ट की तरफ जाती है। और वही 23.5 से 66.5 डिग्री पे जो विंड चलती है, उसको हम कहते हैं वेस्टर्लीज। ये कहां से आती है, ये साउथ वेस्ट से आती है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। अगेन उसके बाद 66.5 डिग्री से 90 डिग्री पे जो विंड चलती है, उसको हम कहते हैं पोलर विंड्स। इसका डायरेक्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। ये मैंने इसका ये बना दिया है, आप देख के बताओगे। तो ये आपको काफी अच्छे से समझने की जरूरत है। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे जो सेल्स बनाती है, ये 0 से 23.5 डिग्री पे हेडले सेल होता है, 23.5 डिग्री पे फेरल सेल होता है, और 66 से 90 पे पोलर सेल होता है। तो ये भी आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जो फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी विंड के वेलोसिटी और डायरेक्शन को इफेक्ट करते हैं। वो क्या होते हैं, तो विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन में जो चेंजेस होते हैं, वो कुछ फैक्टर्स की वजह से चेंजेस होते हैं। वो फैक्टर्स हम देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर और लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाती है। ये अभी आपको मैंने बताया, लो प्रेशर से हाई प्रेशर गई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर गई। विंड ऐसे करके मूव करती है, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्रिएट होता है और वो विंड के डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फिर हम देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, घर्षण। किसी चीज का जब घर्षण होता है तो उसमें फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन एक तरह का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जैसे आप मान लो अर्थ सरफेस से 1 से 3 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, 1 से 3 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, तो यहां पे विंड को फ्रिक्शनल फोर्स मिलता है। यहां पे विंड को फ्रिक्शनल फोर्स मिलने के कारण इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। विंड की जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज हो जाती है। अब ये 1 से 3 किलोमीटर एब्सोल्यूट मत आप ले लेना वैल्यू। 1 से 3 किलोमीटर डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है, क्या वो माउंटेनियस एरिया है या फिर वो प्लेन एरिया है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप ऐसे याद रखो कि जब हम अर्थ सरफेस के थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से विंड की जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज कर जाती है। फिर तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, अब आप पूछोगे क्या होता है, तो कोरियोलिस फोर्स का मतलब है कि जब अर्थ अपनी ही एक्सिस में मूव करती है, अर्थ अपनी एक्सिस में मूव करती है, ना कि अपने ऑर्बिट में। अर्थ जब अपने एक्सिस में मूव करती है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि विंड के वेलोसिटी और डायरेक्शन को चेंज करती है। यहां पे आप देख लो विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि यहां पे कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। तो कोरियोलिस फोर्स लगने के कारण क्या हो रहा है, यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो विंड जो है वो क्लॉकवाइज चल रही है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से विंड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूं मैं। तो ये डायग्राम है आपके सामने। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये अर्थ है, यहाँ पे ये 0 डिग्री, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो विंड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज चल रही है, और यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर में विंड है ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो ये भी एक फैक्टर हुआ। अब हम देखेंगे
कि विंड का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी की वजह से कैसे चेंज हो जाता है, हाउ विंड्स डायरेक्शन इफेक्ट्स ड्यू टू वेलोसिटी। तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि जो विंड की जो वेलोसिटी होती है, अगर विंड की वेलोसिटी ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और विंड की वेलोसिटी अगर कम है तो डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा। ये सपोज करो कि 10 यूनिट जो है विंड की वेलोसिटी है तो डिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा, और अगर विंड की वेलोसिटी यहां पे ज्यादा है 50 है तो डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी ऑफ विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। तो अब इसको आगे समझते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एल नीनो का कॉन्सेप्ट, कि एल नीनो क्या है और ये कैसे बनता है। तो ये एक चीज सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जो है ये सी सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है इसको कहते हैं एल नीनो, और ये पैसिफिक ओशन में बनता है। तो ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है जो सी सरफेस के ऊपर बनता है और ये पैसिफिक ओशन में होता है। अब इसको समझते हैं कि होता कैसे है। तो सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करो। कि यहां पे सपोज करो कि नॉर्थ अमेरिका है, यहां पे साउथ अमेरिका है, और यहां पे पेरू कोस्ट है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहां पे पेरू कोस्ट है, और यहां पे आपका एशिया है, और यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है जो इंडोनेशियन और ये सारे आइलैंड्स हैं, यहाँ पे वो है, और ये है इक्वेटर आपका 0 डिग्री। आपको पता है कि 0 से 23.5 डिग्री पे चलता है ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स क्या होता है? तो जब ट्रेड विंड्स ऐसे आता है पैसिफिक ओशन के ऊपर, तो आपको पता है कि ये इक्वेटर का एरिया है। इक्वेटर का एरिया क्या होता है? हॉट होता है। तो यहाँ पे जो वाटर होगा वो भी हॉट होगा। तो जो वाटर है, तो ये ट्रेड विंड्स क्या करती है, ये ट्रेड विंड्स अपने साथ ये वाटर ले करके, ये जो गर्म वाटर होता है ये ले करके इस तरफ चली जाती है। ये वेस्ट एरिया है और ये ईस्ट एरिया है पैसिफिक ओशन का। तो वेस्ट से ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो गर्म पानी लेके चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, तो जो गर्म पानी लेके चली गई ट्रेड विंड, तो नीचे का जो कोल्ड वाटर होगा वो इस जगह पे आ जाएगा। यहां जो कोल्ड वाटर है वो हॉट वाटर की जगह ले लेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं अपवेलिंग। तो ये हॉट वाटर ने यहाँ पे गर्म वाटर की जगह ले ली, और यहाँ पे वेस्ट वाले साइड पे हमें हॉट वाटर दिखेगा, और यहाँ पे हमें कोल्ड वाटर दिखेगा, और यहाँ पे हमें हॉट वाटर दिखेगा। अब आपको पता है कि जहां पे हॉट वाटर होगा उसके सरफेस की एयर भी हॉट हो जाएगी। तो यहां पे हॉट वाटर गया था तो यहां की सरफेस हॉट हो जाएगी, और ये जो कोल्ड वाटर अपवेलिंग के थ्रू यहां पे आया था इसकी वजह से यहां का सरफेस हो जाएगा कोल्ड। आपको पता है कि कोल्ड सरफेस जहां पे होता है वहां पे क्रिएट होता है हाई प्रेशर, और जहां पे हॉट एयर होता है वहां पे कंडीशंस होता है लो प्रेशर का। तो ये यहां पे हाई प्रेशर लो, आपने समझा? तो ये तो नॉर्मल ईयर की बात हम कर रहे हैं। ये जब नॉर्मल ईयर होता है तो ये ऐसी कंडीशंस होती है। अब आपको पता है कि लो प्रेशर यहां पे बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहां पे वर्टिकल मूवमेंट होगा, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर यहां पे मूव करेगा विंड, लो प्रेशर से हाई प्रेशर मूव करेगा, और हाई प्रेशर से आपको पता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। कहां पे? लो प्रेशर कहीं ना कहीं यहां पे बना हुआ होगा। तो फिर अगेन लो प्रेशर से ये हाई प्रेशर यहां पे था तो यहां पे विंड आएगी, और ये हाई प्रेशर से अगेन लो प्रेशर पे जाएगी। तो आप ये देख रहे हो, ये नॉर्मल ईयर में एयर का सर्कुलेशन ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है कि यहां पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर क्रिएटेड है, यानी कि यहां पे रेनफॉल काफी ज्यादा होगा। तो जो आइलैंड एरियाज है जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब, तो नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है, यहां पे रेनफॉल काफी ज्यादा होता है क्योंकि यहां पे लो प्रेशर क्रिएटेड है। और यहाँ पे हाई प्रेशर होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे वेदर कंडीशंस बिल्कुल काम होती हैं। यहाँ पे किसी तरह का प्रेसिपिटेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, तो आपने एक नाम सुना होगा अटाकामा डेजर्ट का। तो यहाँ पे वो अटाकामा डेजर्ट बनने का रीजन ही यही है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल वगैरह इस रीजन से नहीं होता है। और भी एक रीजन है कि वो रेन शैडो एरिया में पड़ता है।
रेन शैडो एरिया यानी कि जब मान लो यहाँ पे अगर ये माउंटेन है तो यहाँ पे जहां पे प्रेसिपिटेशन होगा ये, और जहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, बिल्कुल डेजर्ट लाइक कंडीशन होगी, इसको हम कहेंगे रेन शैडो एरिया, क्योंकि यहाँ पे रेन नहीं हो रही है। सारे बादल ने प्रेसिपिटेशन तो यहीं पे कर दिया, यहाँ के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे जब कुछ बचा नहीं तो इसको कहेंगे रेन शैडो एरिया इसका। उसी तरह से तो अटाकामा डेजर्ट जो है वो एंडिस माउंटेन्स के रेन शैडो एरिया में पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो ये दो कंडीशन है, एक तो यहाँ हाई प्रेशर हो गया जिसकी वजह से अटाकामा डेजर्ट में बारिश नहीं होती, और दूसरा ये रेन शैडो एरिया में आता है एंडिस माउंटेन के। तो वो कंडीशन हमने देखी कि नॉर्मल ईयर्स में ये कैसे काम करता है। अब आपको पता है कि ट्रेड विंड्स जो है वो हर साल एक ही तरीके से तो आएगा नहीं। ट्रेड विंड्स कभी कभी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, कभी वीक भी हो सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ट्रेड विंड्स हर बार एक ही तरीके से तो आएगा नहीं। ट्रेड विंड कभी कभार स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, कभी कभार ये वीक भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे कि जब ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है तब उस कंडीशन में क्या होता है। अभी आपने देखा कि नॉर्मल ईयर्स में कैसे विंड्स वगैरह चलती है और कैसे सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ पे आप समझना कि वही सेम कंडीशन से सब कुछ सेम है, ठीक है, यहाँ पे, बट यहाँ पे ये हुआ कि जो ट्रेड विंड्स थी ये वीक हो गई। तो ट्रेड विंड्स क्या करती थी, ट्रेड विंड्स यहाँ का जो गर्म पानी होता था इसको यहाँ तक बहा करके ले जाती थी। यहां तक बहा के ले जाने की वजह से यहां का जो टेम्परेचर हुआ करता था वो काफी हाई हुआ करता था, हाई टेम्परेचर होता था। हाई टेम्परेचर के कारण यहां लो प्रेशर बनता था। बट अब चूंकि ये ट्रेड विंड्स जो है ये इतना ज्यादा पानी यहां से गर्म पानी नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि ये वीक है, तो वीक है तो नहीं ले जा पाएगी, यानी कि अपवेलिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, और यहां का जो पानी होगा ये लगभग हॉट या वार्म ही रहेगा। तो यहां पे अगर वाटर रहेगा तो यहां का जो सरफेस टेम्परेचर होगा ये भी हॉट रहेगा। हॉट रहने के कारण क्या होगा, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और यहां कहीं पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब ये मत समझना आपकी लो प्रेशर और हाई प्रेशर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, कि मान लो लो प्रेशर अगर है तो ये मान के चलो कि 10 डिग्री होगा तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है। यहां अगर मान लो 10 डिग्री होगा तो ये 8 डिग्री हो सकता है, 8.5 डिग्री हो सकता है, 9.5 भी हो सकता है। तो ये रिलेटिव रिलेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें वेरिएंट होता है। तो ट्रेड विंड्स चूंकि वीक हो चुकी है तो ज्यादा गर्म पानी इधर ट्रांसफर करा नहीं सकती है, तो यहाँ पे अपवेलिंग का प्रोसेस होगा नहीं। अपवेलिंग के प्रोसेस नहीं होने के कारण क्या होगा, यहाँ का जो वाटर होगा ये वार्म रहेगा, और वार्म होने के कारण इसकी जो सरफेस पे जो सरफेस का जो टेम्परेचर होगा, इसकी जो एयर का टेम्परेचर होगा ये भी हॉट ही रहेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब आपको पता है कि लो प्रेशर से विंड कैसे जाती है, हाई प्रेशर पे जाती है, फिर हाई प्रेशर पे कहीं ना कहीं यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएटेड होगा तो यहाँ जाएगी, फिर लो प्रेशर से आपको पता है कि विंड हाई प्रेशर पे जाती है, और हाई प्रेशर से विंड अगेन यहां लो प्रेशर पे आती है। तो क्या ये नॉर्मल ईयर की तरह है? नॉर्मल ईयर में तो यहां पे लो प्रेशर बन रहा था ना, यहां पे लो प्रेशर बन रहा था, बट अब यहां पे नहीं बन रहा है, यहां पे लो प्रेशर बन रहा है। तो विंड पहले जो ऐसे जाती थी वो अब कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये इसका सर्कुलेशन पूरा चेंज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पे तो काफी बारिश देखने को मिलेगी, बट यहां पे डेजर्ट लाइक सिचुएशन होगा। तो कंडीशंस पूरी रिवर्स हो चुकी है, कंडीशंस पूरी रिवर्स हो चुकी है। इसी को हम कहते हैं एल नीनो, एल नीनो, इसी को हम कहते हैं एल नीनो। तो अब हम दूसरा कंडीशन देखेंगे, जब ट्रेड विंड हमारी काफी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग ट्रेड विंड्स आएगी। तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग ट्रेड विंड्स आएगी तो आपको पता है कि ट्रेड विंड्स जब बहुत स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, यहाँ का जो गर्म पानी है, यहाँ का गर्म पानी, ये इक्वेटर का पानी है ना, तो गर्म ही होगा। तो ये गर्म पानी को खूब सारा उठा करके बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर उठा करके ये इस साइड लेकर के आएगी। यहाँ पे इस साइड बहुत ज्यादा पानी उठा करके लेके आने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो अपवेलिंग हो रहा था, ठंडा पानी ऊपर आ रहा था, वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, काफी स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि पहले नॉर्मल ईयर्स में क्या था, नॉर्मल अपवेलिंग चल रही थी और नॉर्मल यहाँ पे वार्म वाटर इधर जा रहा था, बट
अब इस केस में क्या होगा, ट्रेड विंड्स काफी स्ट्रांग है तो वो बहुत ज्यादा पानी उठा के इस साइड ले जाएगी और अपवेलिंग का प्रोसेस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब यहाँ पे अपवेलिंग का प्रोसेस होगा तो ठंडा पानी यहाँ पे रहेगा, ठंडा पानी रहेगा यहाँ, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, बट ये हाई प्रेशर काफी ज्यादा हाई प्रेशर होगा। और यहाँ पे गर्म वाटर है, गर्म वाटर की वजह से सरफेस यहाँ का काफी गर्म है, जिसकी वजह से यहाँ काफी ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब आपको पता है कि लो प्रेशर से विंड कहां चलती है, हाई प्रेशर पे जाती है, हाई प्रेशर से अगेन यहां पे कहीं पे लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर पे जाएगी, लो प्रेशर से अगेन हाई प्रेशर पे जाएगी और हाई प्रेशर से अगेन लो प्रेशर पे जाएगी। ये चीज तो आपको समझने में आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये सर्कुलेशन हो रहा है, बट ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या होगा, ये लो प्रेशर चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ पे बारिश इतनी ज्यादा होगी कि आप पूछो मत, बिल्कुल क्लाउड बर्स्ट वाली सिचुएशन होगी, क्लाउड बर्स्ट वाली सिचुएशन यहां पे हो जाएगी। और यहां पे हाई प्रेशर होने के कारण यहां पे बहुत सीवियर डेजर्ट लाइक कंडीशन हो जाएगा, जिसका अटाकामा डेजर्ट एक जीता जाता एग्जाम्पल है। तो ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या होगा, यहां पे काफी ज्यादा डिजास्टरस बारिश होगी और यहां पे काफी ज्यादा सूखा पड़ेगा, डेजर्ट लाइक सिचुएशन होगी। तो इसी को हम कहते हैं ला नीनो, ला नीनो। तो जब ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग होगी तो ला नीनो की कंडीशन बनेगी, और जब ट्रेड विंड्स वीक होगी तो एल नीनो की कॉन्सेप्ट आएगी। तो ये चीज आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स और वीक ट्रेड विंड्स की वजह से कैसा इफेक्ट होता है, एल नीनो क्या होता है और ला नीनो क्या होता है। अब हम देखेंगे कि मोडोकी क्या होता है। तो मोडोकी जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एल नीनो मोडोकी और एक होता है ला नीनो मोडोकी, ला नीनो मोडोकी। आपने अभी देखा था एल नीनो ला नीनो क्या होता है, अब आपको देखना है एल नीनो मोडोकी क्या होता है और ला नीनो मोडोकी क्या होता है। अब आप इसको एल नीनो मोडोकी को समझने की कोशिश करना। एल नीनो में हमने क्या देखा था कि एल नीनो में यहां पे क्या होता था, यहां पे लो प्रेशर होता था, यहां पे हाई प्रेशर होता था, और यहां हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर में जाती थी, लो प्रेशर से अगेन हाई प्रेशर में जाती थी, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती थी, और लो प्रेशर से अगेन हाई प्रेशर में जाती थी। ये चलता था हमारा एल नीनो में। अब ये ना होकर के, जिसके मैं मोमेंट में इसको थोड़ा सा रब कर देती हूं, अब ये ना होकर के क्या हो, ये ना होकर के ये जो लो प्रेशर यहां पे बन रहा था ये यहां पे बन जाए, ये लो प्रेशर यहां पे बन जाए। तो यहां पे लो प्रेशर अगर बनेगा तो यहां पे हाई प्रेशर कहीं पे होगा, फिर ये हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर पे जाएगी, लो प्रेशर से अगेन हाई प्रेशर पे जाएगी, और हाई प्रेशर से अगेन लो प्रेशर पे आएगी। इस हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर पे आएगी, लो प्रेशर से यहां पे क्या बनना चाहिए था, यहां पे हाई प्रेशर बनना चाहिए था ना, तो यहां पे हाई प्रेशर बन गया और यहां पे अगेन लो प्रेशर बन गया। तो अब देखो कि पैसिफिक ओशन के दोनों साइड्स पे हाई प्रेशर बन रहा है। हाई प्रेशर मतलब कि दोनों जगह डेजर्ट लाइक कंडीशन, यहां पे बन रहा है लो प्रेशर। तो जहां पे लो प्रेशर बनेगा वहां पे आपको पता है वहां पे हैवी प्रेसिपिटेशन होगा। तो आप पैसिफिक ओशन के सेंट्रल पार्ट में चले जाओ, वहां पे हैवी बारिश होगी। तो इसी को कहते हैं एल नीनो मोडोकी, यानी कि जब सेंट्रल एरिया पे आपका ये लो प्रेशर क्रिएट हो जाए एल नीनो में। एल नीनो में यहां पे लो प्रेशर होता था ना, बट ये एल नीनो मोडोकी में क्या हो रहा है, यहां पे सेंट्रल में लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से इसके दोनों साइड्स पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और यहां पे डेजर्ट लाइक सिचुएशन दोनों एरियाज में हो जाएगा, और यहां पे सेंट्रल एरिया पे हैवी प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो नॉर्मल ईयर्स में आपको पता था कि यहां पे क्या होता था, यहां पे हाई प्रेशर होता था, यहां पे लो प्रेशर होता था, और लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से अगेन हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर। बट ये काफी इंटेंसिफाइड होता था ला नीनो के केस में। लेकिन ला नीनो मोडोकी के केस में क्या होगा, ये जो हाई प्रेशर है ना ये बीच में बन जाए, ये हाई प्रेशर बीच में बन जाए, और हाई प्रेशर से कहा लो प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से अगेन लो प्रेशर, और लो प्रेशर से हाई प्रेशर। अब विंड जो है इधर जाएगी तो इधर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर से अगेन हाई प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर से अगेन लो प्रेशर बनेगा। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे दोनों जगह पे
लो प्रेशर क्रिएट हो गया और सेंट्रल पैसिफिक में हाई प्रेशर हो गया, तो यहां पे रेनफॉल नहीं होगी, इन दोनों जगह पे रेनफॉल होगी। तो इसी को हम कहेंगे ला नीनो मोडोकी। आई होप आपको इसको समझ में कोई डाउट नहीं हुआ होगा और आपने इसको अच्छे से समझा होगा। कहीं पे भी डाउट होता है तो आप इसको प्लीज रिवाइंड करके बार बार सुनो, 2-3 बार सुनोगे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एल नीनो, ला नीनो, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। सो आई गेस विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. Please subscribe for more tutorials at Guru Mantra. Thank you so much. You have a good day.